आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीवी आनंदा बोस ने जो बोला है मैं चाहता हूं कि वो आप सुने कि जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कोई पार्टी फ्लैग नहीं था, उसमें भारत का झंडा था, नेशनल फ्लैग था। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा एक बुजुर्ग जो है उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है और वो भारत का झंडा ऐसे लहरा रहे। उनके ऊपर वाटर कैनन से हमला किया, लाठी चार्ज की गई। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और जो नेशनल सेंटिमेंट है, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। जस्टिस, इंसाफ चाहिए। जो रेप और मर्डर हुआ ट्रेनी डॉक्टर का, ये एक मूवमेंट है हर किसी को साथ में लाने का। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अंत की शुरुआत है। ये सीवी आनंदा बोस ने बोला है। क्यों बोला है, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आरजी कर मेडिकल केस में जो आरोपी है संजय रॉय, एक तो नई नई बातें सामने आ रही हैं। ये साबित हो गया कि वो एक जानवर आदमी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, शायद बहुत सारे राज जो है वो उगलवाने वो जल्दी करे और उसके बाद उसको फांसी दे, तुरंत फांसी दे। मैं तो खैर चाहता था कि टॉर्चर करे, उसको मारे ना, उसको डेली टॉर्चर करे, डेली टॉर्चर करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमारे कानून में ये लिखा नहीं है। तो बात इतनी सी है कि ये टल सकता था, ये सब कुछ टल सकता था। क्यों नहीं टला? प्रशासन की गलती बिल्कुल है। पहली बात, वो सिविक वॉलंटियर कैसे था? कल एक खबर आ रही थी कि उसकी जो गाड़ी है उसका जो नाम है वो कमिश्नर का है, कमिश्नर के नाम की गाड़ी है, ये बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट, उसको 12-13 हज़ार रुपये मिलते थे। पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता था, गाड़ी पे पुलिस का स्टिकर लगाता था। कैसे वो कॉलेज में, अगर उसको कॉलेज में नहीं आने देते थे तो क्या वो आ सकता था? वो आता था ना, 4 बार आया था हादसे के दिन। तो ऐसा नहीं है कि ये होना था। और फिर जो कॉलेज में जो राज पता चल रहे हैं संदीप घोष के बारे में, वो अलग। तो यहां पे ना बहुत लोगों की गलती है और ये भारत में बहुत शहरों में हो रहा है। तो आप ये समझिए कि इसको रोकना है। तो अब क्या हुआ कि आरजी कर मेडिकल केस में, ठीक है, अब 18 दिन हो गए हैं। सीबीआई को 13 अगस्त को जांच दे दी गई, सौंपी गई है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, अभी तक उसमें भी कुछ खास हासिल हुआ नहीं है। तो आरजी कर मेडिकल केस में जो संजय रॉय था वो पॉर्न एडिक्ट था, सीवियर पॉर्न एडिक्ट था और उसके पास से वायलेंट पॉर्न मिला है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने ये बीड़ा लिया है। अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है कि इस पॉर्न एडिक्शन को हम जड़ से खत्म कर देंगे। ये एक अभिशाप है। 9 महीने की वैलिडिटी है इसमें। अगर आप कॉम्बो लेते 75 डेज प्लस 100 डेज तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 750 का कोर्स है। 6 सितंबर को से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। लेवल 1 हार्ड, मॉडरेट और इजी, मॉडरेट और हार्ड। 75 डे चैलेंज बहुत सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे 100 डेज में हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे। आप समझ रहे हो, हम आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि चीज़ों को कंट्रोल में कर लेंगे आप। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पॉर्न एडिक्शन को हम खत्म करके रहेंगे, ये हमारा प्रण है। तो क्या हुआ? स्टेप 1, यहां पे जो छात्र समाज है, पश्चिम बंग छात्र समाज, जिसमें 3-4 कॉलेजेस आते हैं, उनके छात्रों ने यह बोला कि हम जो है वो नाबन्ना जाएंगे। नाबन्ना क्या है? नाबन्ना बेसिकली सेक्रेटेरिएट, सचिवालय है। सचिवालय क्या होता है? जहां पे सरकार बैठती है, ठीक है ना, सरकार के नुमाइंदे बैठती हैं। 2013 में पहले राइटर्स बिल्डिंग था ये ऑफिस। 2013 में ममता बनर्जी ने इस ऑफिस को शिफ्ट कर लिया और नाबन्ना, ठीक है ना, वहां पे कर दिया। अब ये टॉप फ्लोर जो है इसका, वहां पे ममता बनर्जी का ऑफिस है, ठीक है। तो ये बोला गया कि नाबन्ना चलो, ये नारा दिया गया, ठीक है ना। तो स्टेप 1 ये है, क्योंकि देखिए आज जो है वो डॉक्टर्स ने फिर से प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है। जो जूनियर फोरम है डॉक्टर की, उन्होंने कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। उनकी डिमांड ये है, सबसे पहले तो इसकी जांच हो कि इसमें कौन कौन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए, जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ सही जांच हो और कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे। और सबसे बड़ी बात, लॉज बनाए जाए। 2 कल इंसिडेंट की बात की कि एक तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल में ही कि कैसे एक MBBS का फर्स्ट ईयर का छात्र था, वहाँ पे सीनियर्स ने उसको डराया धमकाया, बोला ब्लैंक पेपर पे साइन करो, इस तरीके से। और दूसरा एक और कॉलेज की बात थी जहाँ पे सिमिलर इंसिडेंट। तो बताया कि ये जो इंसिडेंट है ना डॉक्टर्स के खिलाफ, नर्स आपने देखा रेप किया डॉक्टर ने, तो मतलब ये बहुत ही मेडिकल फील्ड काफ़ी वल्नरेबल है।
कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहां पे पेशेंट ने डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया, लेडी डॉक्टर थी, वो ट्रेनी डॉक्टर थी। एक वीडियो तेलंगाना के आंध्र प्रदेश का, कहां का है वो। तो डॉक्टर्स आर वेरी मच वल्नरेबल, तो उनके लिए लॉज बनाए जाए प्रॉपर। तो आज क्या है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि आज हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, आज हम फिर से सड़कों पे उतरेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा। लेकिन एक दिन पहले यानी कि कल यहां पे छात्रों ने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब स्टेप 1 प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ। स्टेप 2 क्या हुआ कि जो बंगाल पुलिस है उसने पूरी तैयारी कर ली। उसने क्या किया, बैरिकेडिंग लगा दी, जो रास्ता जाता है तेल लगा दिए, ठीक है ना, ताकि कोई चढ़ ना पाए, चढ़े तो प्रॉब्लम हो सके। और दीवार, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी। जो सशस्त्र बल है वो प्रॉपर तरीके से तैनात था, टीयर गैस से लेकर लाठी सब। ये मार्च पीसफुल होना था। दोपहर के 1 बजे लोग आते हैं। अब जैसे ही लोग आना शुरू किए, वायलेंट हो गया। यहां पे पथरावबाजी हुई, सेकंड हावड़ा ब्रिज जो है उसको नुकसान पहुंचाया, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 130 से ज्यादा नहीं 245 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया गया है। धारा 144 अब भारतीय न्याय संहिता में वो 163 हो गई थी, वो भी लगा दी कि 5 लोगों से ज्यादा जो है वो यहां पे नहीं आ सकते। लेकिन दोस्तों प्रोटेस्ट अनकंट्रोलेबल हो गए और वायलेंट हो गए, हिंसक हो गए, और यहां पे जमकर पत्थरबाजी हुई है। तब पुलिस ने क्या, वाटर कैनन छोड़े, पुलिस ने लाठी चार्ज की, फिर पुलिस ने गिरफ्तार करना अपनी भी आई पुलिस। तीसरा पॉइंट, अब यहां पे क्या क्या बोला जा रहा है। देखिए, डॉक्टर्स ने बोला कि हम नाबन्ना के साथ नहीं हैं, हमारा प्रोटेस्ट अलग है, हम बिल्कुल अलग है, हम पीसफुल तरीके से करेंगे। लेकिन एक चीज है कि क्या ये पॉलिटिकल है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं, हालांकि लेफ्ट ने इसे किनारा किया, बोला कि नाबन्ना जो है वो बीजेपी बैक्ड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, ढेरों लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। लोग गुस्से में हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट को लेकर, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे सीवी आनंदा बोस ने बोला है कि ये अंत की शुरुआत है। तो बात इतनी सी है कि लोग गुस्से में हैं। अब छात्र जो है वो यहाँ पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, भयानक तरीके से प्रोटेस्ट किया। किसकी बैकिंग है नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन आप ये समझिए कि ये पूरा जुड़ता जा रहा है। और देखिए, ये हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, डॉक्टर्स से लेकर, लोग से लेकर, एवरीवन प्रोटेस्टिंग, ठीक है। पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिक्स तो है ही अल्टीमेटली। ममता बनर्जी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सब के सब पॉलिटिक्स करेंगे, कर ही रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया आज तक नहीं पता। तो आज ये बात इतनी सी है कि यहां पे दिमाग खराब है सबका, और लोग सड़कों पे उतरे, क्योंकि बहुत ही ऐसा कभी हमने देखा नहीं। इसमें सिविक वॉलंटियर्स, एक्टिविस्ट सबके सब शामिल थे, आम जनता सबके सब शामिल थे। आज ट्रेनी डॉक्टर के साथ तो, कल किसी के साथ भी हो सकता है ये, कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, और इसी वजह से झड़प हुई। अभी पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस ने रोक दिया, लेकिन ये प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहे। एक प्रोटेस्ट रोका, दूसरा चालू है। आज डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल कोई और, लगातार। डॉक्टर ने बोला कि आज 18वां दिन है, लेकिन हम हौसला नहीं हारेंगे। लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद सारे डॉक्टर्स जो हैं वो काम पे लौट गए हैं, है ना, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, बहुत कुछ बोला है। तो बात देखेंगे, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, अपडेट दूंगा। लेकिन हालात बहुत ही ज्यादा खराब है इस समय कलकत्ता के और बंगाल के, और हम होप करेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे कि चीजें बहुत ही बेहतर हों। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।